मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री की जो दो बीमा योजनाएं हैं, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि टाटा स्टील में गेट पास बनाने से रिलेटेड कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स कर दिया गया है। और भी सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए फॉलो करें। तो हम इस योजना को अपने मोबाइल के थ्रू से भी अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ से हम अपना ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम पे या फिर कोई भी ब्राउज़र पे जाके और सरकार की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना होगा। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो मैं अपने हिस्ट्री से उसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये रहा जन सुरक्षा पोर्टल। तो जैसे आप ये पोर्टल को ओपन करेंगे, क्योंकि आप इस पोर्टल पे न्यू है, तो आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको आपका किस सरकारी बैंक से आप इस योजना को बनाना चाहेंगे, उस बैंक का डिटेल्स आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो योजनाएं हैं ये सरकार की तरफ से, इसीलिए आपको सरकारी बैंक का होना बहुत आवश्यक है। तो मेरा जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, तो मैंने पीएनबी को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्कीम को सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो दोनों में से किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 बाय 1 आपको करना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इस कैलेंडर पे क्लिक करके, इस ईयर पे क्लिक करके आपका जो भी ईयर है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कोई सा भी ईयर। उसके बाद कोई सा भी मंथ और कोई सा भी डेट, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाएगा। मैंने अकाउंट नंबर में अपना मेंशन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे रेड दिख रहा है, आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन को सारा को इनरोल कर करके नेक्स्ट करके सबको स्क्रॉल करके पूरा आपको बैक करते जाना है। जब तक आप पूरे को स्क्रॉल नहीं करिएगा तब तक आपको वो टिक मार्क नहीं आएगा, और जब तक टिक मार्क नहीं आएगा तब तक आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाइएगा। तो जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसमें कुछ एरर आया है क्योंकि मैंने डाटा ठीक से नहीं फिल किया था। तो ये जैसे मैंने प्रोसेस बताया, जैसे आप सारा डाटा को फिल कर लोगे अच्छे से, तो ये क्या है, कंटिन्यू करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप अपना लॉगिन पोर्टल पे जाओगे, तो यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना सेव कर रखा है, तो इसको सेलेक्ट करने पे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा डाल देना है, जो दिख रहा है यहाँ पे है R45XU कैपिटल जी। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का मिक्स है, तो इसको देख के ध्यान से फिल करिएगा। जैसे हम फिल करते हैं तो हमारा ये पोर्टल खुल जाता है। ऐसे ये दो सुरक्षा योजनाएं हैं। तो मान लीजिए अगर आपको नया इनरोल करना है, यहाँ पे जो 3 लाइन्स है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक इनरोलमेंट का, एक सर्विसेज का। अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको न्यू बनाना है। उसके लिए आप इनरोल पे क्लिक करेंगे। उसके लिए आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है, अपना बैंक को सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद जो आपका नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के अपना सारा डिटेल्स को फिल करते हुए उसको अप्लाई कर लेना है। और अगर आप ऑलरेडी इनरोल किए हुए हैं, आपका सर्विस चल रहा है पॉलिसी, तो आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद में फिर से 3 डॉट में क्लिक करके बैक कर लेंगे। उसके बाद ये रहा आपका ऑप्शन रीजनरेट सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। इसको प्रोसीड करेंगे तो फिर ये आपको डिटेल्स में आएगा, बैंक का नाम, आपका यूज़र आईडी, बैंक का अकाउंट नंबर और रेंज। रेंज में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कौन से ईयर का चाहिए, तो अभी जैसे करंट ईयर चल रहा 25-26, ठीक है। मैंने अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक। बैंक अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे अपना मेंशन कर देता हूँ। ये थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए मैं हाइड कर ले रहा हूँ, 0594। ठीक है, तो मैंने अपना फिल कर दिया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सारा अपना फिल कर दिया।
इसका रीजनरेट जैसे हम क्लिक करेंगे ये मुझे सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कस्टमर 1, फिर जनरेट OTP। इसके बाद आपको एक OTP जाएगा। अभी मेरे केस में नहीं आया क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ एक बार। OTP डालने के बाद आपका ये सर्टिफिकेट यहाँ पे शो हो जाएगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे। जैसे मैंने ये मेरा 1 जून 2025 का ऑटो रिन्यूअल हो गया था 436 रुपये का, और ये कवर करेगा मेरा 31/5/2026 तक का, 1 साल का वैलिडिटी रहता है जो एनुअली रिन्यूअल हो जाता है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे डाउनलोड बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको डाउनलोड्स में जाकर दिखा देता हूँ। ये रहा, ऐसा आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा और आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हो किसी को भी व्हाट्सएप में वगैरह में। तो ऐसे करके आप अपना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और बीमा योजना दोनों डाउनलोड कर सकते हो आराम से, और इनरोल भी कर सकते हो मोबाइल से सरकार के पोर्टल पे जाके।